नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर को लेकर देश भर में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल सहित कई नेता टीटी नगर थाने पहुंचे, जहां जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर से बीजेपी के आधिकारिक फेसबुक पेज पर पोस्ट कर अपमान किया गया है। इसी के विरोध में कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सोशल मीडिया विभाग के अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पुलिस ने बीजेपी नेताओं के दबाव में मुकदमा दर्ज नहीं किया। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। एफआईआर दर्ज कराने के लिए हम लोग आए थे। बाबा साहब की फोटो के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने छेड़खानी की है, हमारे नेता खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, इंडिया अलायंस के सभी नेता पार्लियामेंट के बाहर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की फ़ोटो लेके प्रदर्शन कर रहे थे। जो अमित शाह जी ने सदन के अंदर बाबा साहब को अपमानित किया था, और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने बाबा साहब की फ़ोटो की जगह किसी और की फ़ोटो लगा के, हमारे नेताओं के हाथ में किसी और की फ़ोटो लगाकर दलित नेता बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है, छेड़खानी करने का काम किया है। इसलिए आज यहाँ पर हमारा एससी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष भाई प्रदीप जी, जिला अध्यक्ष भाई प्रवीण सक्सेना जी, पूर्व अध्यक्ष मोनू सक्सेना जी, हम सारे लोग मिलकर यहाँ पर एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। और हमारे जो सीएसपी साहब हैं उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम 2-3 दिन के अंदर जांच कराकर और हम इस पे कार्रवाई करेंगे। आप लोग एफआईआर के लिए अड़े हुए थे, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दी। अब पुलिस तो एफआईआर भाजपा के नेताओं के, सरकार के बिना इशारे के कर सकती है क्या? आप देखो ना, राहुल गांधी जी के खिलाफ जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए पूरे देश में घूमते हैं, संविधान बचाने के लिए पूरे देश में घूमते हैं, जो कभी ऐसा कृत्य कर ही नहीं सकते हैं, उल्टा उनको धक्का मारा भाजपा के सांसदों ने। राहुल जी को, खड़गे जी को, अन्य नेताओं को धक्का मारा और राहुल गांधी जी के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज हो गया, क्योंकि अडानी के खिलाफ नहीं बोलना है, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बोलना है। अमित शाह जी ने जो बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया था सदन के अंदर, उसका विरोध खत्म करने के लिए, दिमाग डाइवर्ट करने के लिए सुनियोजित साजिश थी भाजपा की, जो पार्लियामेंट के बाहर भाजपा के नेता जिस तरह से प्रदर्शन किए, जिस तरह से हमारे नेताओं को वहां अंदर जाने से रोका, धक्का दिया, और उल्टा राहुल गांधी जी के खिलाफ 5-5 एफआईआर दर्ज हो गई। राहुल गांधी जी की तो सदस्यता भी भाजपा के नेताओं ने खत्म की थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के नेता, इंडिया अलायंस के नेता जो बोलते हैं कि ये संविधान को नहीं मानते हैं, आप ये देख लीजिए जो 4-6 दिन में जो घटनाक्रम घटित हुए हैं, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। आज यहाँ जीरो में कायमी हो सकती थी, पर अधिकारियों में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको कुर्सी बचाना है, उनकी नौकरी तो जाएगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइन अटैच हो जाएंगे। पर आजकल तो कुर्सी बचाना है अधिकारियों को, उनसे जो चाहो वो करवा ले भाजपा के नेता। यही चल रहा है हमारे प्रदेश और देश में। देखिए, जिस प्रकार से भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब को अपमान करने का काम किया गया, तो बाबा साहब के प्रति भारतीय जनता पार्टी की, अमित शाह की, नरेंद्र मोदी जी की, आरएसएस की, जो उनके मन में जो विचार है वो बाबा साहब के प्रति उन्होंने सदन के अंदर उजागर करे। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भारत का संविधान को खत्म करके मनुस्मृति संविधान लागू करे। और मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर बाबा साहब की हर जगह मूर्तियां टूटती हैं, कहीं पर भी किसी भी अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, जो कि झूठ है। और राहुल गांधी जी के प्रति जिस प्रकार से एफआईआर करी है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए, ये भी एक निंदनीय है। और हमारी मांग है कि अमित शाह जल्द से जल्द बाबा साहब को जो अपमान करा है उन्होंने, अमित शाह इसके लिए माफी मांगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लेटर पैड पर कमलेश्वर पटेल जी, प्रवीण सक्सेना जी, प्रदीप मोनू सक्सेना जी और प्रदीप अहिरवार जी के साथ में कुछ लोग कांग्रेस के पार्टी के थाना टीटी नगर में आए थे। उनके द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उस आवेदन प्रस्तुत करने के बाद में उनसे जो बताया गया है कि इसमें एक बार जो उन्होंने कंटेंट दिया है उनकी जांच कर लेते हैं और उसके बाद में उनको फिर अवगत करा दिया जाएगा। तो उन्होंने वो ज्ञापन और एक शिकायती आवेदन थाने में देकर फिर यहाँ से वापस चले गए। शिकायत दिया है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा एवं आईटी सेल के प्रभारी श्री अमित मालवीय के विरुद्ध अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करने की बाबत ये आवेदन उन्होंने दिया हुआ है। इसमें क्या कुछ बनता है? ये एक बार उन्होंने 2-3 फोटो दीज हैं इसके संबंध में,
उन फोटो को देख लेते हैं और जांच कर लेते हैं, उसके बाद में आगे जो कार्रवाई होगी उनको अवगत करा दिया जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।